नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक वस्तु को 69 पे बेचने पे 8% की हानि होती है। जब वस्तु को 78 पे बेचें तो कितने का लाभ होगा? ठीक है, एक कॉस्ट प्राइस, एक मिनट, कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इक्वल सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस अपन मानते हैं 100 रुपीज़, 100x। ठीक है, इसमें लॉस हुआ 8x का, तो बचा कितना? 92x। 92x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 69। तो अपन 100x की निकालते हैं पहले, तो इसको निकालेंगे तो 69 अपॉन 92 मल्टीप्लाई 100। ये 23 से 3 बार जाएगा, 23 से 4 बार जाएगा, 3 अपॉन या 300/4 को करेंगे 75 रुपीज़। ठीक है, तो 100x क्या कॉस्ट प्राइस, इसकी वैल्यू कितनी है? 75 रुपीज़। अब क्वेश्चन क्या बोला कि 78 में बेचने पे, तो 3 पे प्रॉफिट हुआ, कितने पे? 75 पे, मल्टीप्लाई 100, तो 3/25 या 25/4, तो 4% का इसको क्या जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैन रिस्ट वॉच सेल कर रहा है, कितने पे? 720 पे। तो यदि 720 पे बेचे तो उसको 25% का नुकसान होता है, तो उसको लाभ कमाना चाहता है 25% का। तो कॉस्ट प्राइस अपन वही मान के चलते हैं 100x है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी इसकी? 25% का नुकसान हो तो 75x, और 75x की वैल्यू दे रखी है इसने 720। अपने क्या निकालना है? 125x। ठीक है, तो 75 अपॉन 125 इक्वल 720, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को एक ही। 25 से जाएगा 3 बार, 25 से जाएगा 5 बार, 3 से जाएगा ये 24 बार, 240। तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी? 1200। ठीक है, मैं आपको सीधा डायरेक्ट करा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 100x, फिर अपन 75x निकालेंगे। 75x की वैल्यू 720 है, फिर अपन 100x की निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर 100x से 125x निकालेंगे, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, टाइम आपका ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ 75x की वैल्यू दे रखी 720, अपने को 125x निकालना है। ठीक है, तो ये 1200 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वही है, ये 72 रुपये पे बेचने पे इसको 10% की हानि होती है और 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका एसपी पूछा है। तो 72 रुपीज़ मतलब पहले 100x था। ठीक है, 100x से ये सीपी हो जाएगा, फिर इसका एसपी कितना हो जाएगा? 10% की हानि मतलब 90x, और 90x के लिए देखिए 72। अब ये बोल रहा है कि 105 मतलब 105x के लिए पूछ रहा है, तो सीधा लिख दें 105 ए। ठीक है, बताइए इसको कैसे काटेंगे? ये 9 से गया 10 बार, ये 9 से गया 8 बार। ठीक है, ये जाएगा एक्स ए बराबर 84 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम है। तो एक पंखा 600 बेचने में 10% का लॉस होता है इसको, वही है 90x की वैल्यू दे रखी इसने 600 रुपीज़। ठीक है, पूछा है 120। ठीक है, ये 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, 3 की वैल्यू 200, तो 4 की वैल्यू 800। सेम क्वेश्चन है, 140 पे बेचने 1140 पे बेचने पे 5% का नुकसान होता है, मतलब 95x की वैल्यू कितनी है? 1140। पूछा क्या है? 105 की। ठीक है, तो 95 मतलब 19 5 जा और 19 6 जा। ठीक है, 5 से 21 टाइम्स, और 21 को उसको करें तो 1260, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। 720 रुपये में बेचने में 20 दर्जन अंडे खरीदता है, 20% का प्रॉफिट होने के लिए इसको कितना ग्रेमल होना चाहिए प्रत्येक अंडे का? ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस इस बार दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 720 रुपये में, और पूछा क्या? एक अंडे का पूछा ना। 720 रुपये में कितने अंडे खरीदता है? 20 दर्जन। 20 दर्जन मतलब एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12 एग, तो 240 एग खरीदता कितने हैं? 720 रुपये इसका, तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी? कॉस्ट प्राइस 3 रुपीज़। अब इसको 20% प्रॉफिट चाहिए, किस पे? 3 रुपये पे, 120/100 मतलब 3 रुपये 60 पैसे का बेचेगा, तब जाके इसको ऑप्शन सी लिख लेते हैं, 3 रुपये 60 पैसे।
ठीक है, तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। एक वस्तु को 11% की हानि होती है 178 रुपीज बेचने पे, 11%, मतलब 89, एक्स की वैल्यू कितनी है 178, तो 111 की वैल्यू पूछी ना, इसका डबल है, 2 टाइम्स है, तो इसका 2 टाइम्स क्या जाएगा, 2 नेक्स्ट है, एक वस्तु को 12% के प्रॉफिट बेचा गया तो लागत 10 रुपये, ठीक है। देखो इसका कॉस्ट प्राइस मानते हैं कितना, 100x मानते हैं, सेलिंग प्राइस क्या जाएगा इसका 112, मतलब 12% का प्रॉफिट हो 12x। यदि लागत मूल्य 10% कम हो, मतलब जो सीपी है अब 100x से 90x हो जाए, नया सीपी आ गया, CP2 बोल देते हैं इसको, और विक्रय मूल्य में 5.75 रुपये, ये विक्रय मूल्य पहले वाला कितना था 112x, ठीक है, इसमें 5 रुपये 75 पैसे का प्रॉफिट हो गया, मतलब अधिक होता है, तो टोटल 30% का लाभ होगा। अच्छा, प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस इस बार कितना है 90, तो इसका 30% कितना हो जाएगा 13/10, तो ये हो जाएगा 13 में 117, तो नया कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 117, कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ा 112 से 117 हो गया, 5x बढ़ा, और टोटल कितना बढ़ा 5 रुपये 75 पैसे, तो 100x निकाल लेते हैं अपन, 115 रुपये, क्या पूछा अपने को 20% का लाभ पूछा है, तो 115 का 20% मतलब 12/10, तो 12 से जाएगा कितने बार 60, 6, 8, 1, 3 जीरो, ये जीरो से जीरो कैंसिल जाएगा, तो 138, ऑप्शन बी। एक व्यक्ति को 700 बेचने में 30% नुकसान होता है, मतलब 70x की वैल्यू 700, 130 पूछिए तो 1300 जाएगी। एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है, मतलब 110 की वैल्यू कितनी दे रखी 990, तो इसने पूछा है कि 890 बेचने पे इसको क्या लाभ करो, तो इसके अपन 100x निकाल लेते हैं, मतलब 100x निकाले मतलब 11 से गया 9 बार, तो ये 900 रुपये, ठीक है। अब बोला कि इसको 890 में बेचने पे क्या होगा, 890 में बेचने में 10 रुपये का लॉस हो जाएगा इसको, ठीक है, रुपीज में बोला है तो रुपीज। एक व्यक्ति को 480 बेचने पे 20% का नुकसान, मतलब 80x की वैल्यू कितनी दे रखी है 480 दे रखी है, 20% प्रॉफिट मतलब 120x, तो 80 से जाएगा 6 बार, 12 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 रुपीज। देखो ये नई टैप आई, इसके दो चीज़ होते हैं करवाने की, तो मैं पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए आपको, तो मैं बेसिक करवाता हूँ। देखो इसमें क्या होता है कि एक प्राइस होती है, एक क्वांटिटी होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना टोटल खर्चा आता है, तो टोटल कंजम्पशन या खर्चा, ठीक है। मान लो आप कोई आलू लेके आए 10 रुपये का 10 kg, ठीक है, तो इसकी टोटल खर्चा कितना हो गया अपना 100 रुपये, ठीक है। अब मैं प्राइस और क्वांटिटी में आपको वो दिखाता हूँ इनका क्या रिलेशन होता है। यदि आलू की कीमत 5 रुपये हो गई और अपने को घर वालों ने बोला कि आपको 100 रुपये खर्च करने हैं आलू पे हर महीने, चेक कितने के आए कितने kg हैं, तो 5 रुपये इसकी प्राइस होगी, तो अब कितना आलू हो गया, अब अपन इसको 20 kg ले सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट, तो ये 10 kg से कितने जाएगा 20 kg, ठीक है। जब प्राइस घटी, प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी बढ़ी, मतलब ऐसे कह सकते हैं इसको रेसिप्रोकल है, प्राइस और क्वांटिटी मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन के बेसिक से हिसाब चलते हैं कि नमक की कीमत में 20% की कमी होगी, मान लो इसकी प्राइस कुछ थी क्यू, ठीक है, प्राइस पी थी और क्वांटिटी को अपन क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये पैसे कितने खरीद रहे हैं 100 रुपीज़ की, तो 100 रुपीज़ इसकी टोटल खर्चा हो गया, ये अपना खर्चा हो गया। नमक की कीमत में 20% कमी, मतलब पहले 100 p थी कीमत कोई,
अब 80p होगी, ठीक है। क्वांटिटी पहले क्यू आती थी, अब क्यू प्लस 4 kg आ रही। खर्चा कितना हो रहा है अपने, वही 100 रुपये हो रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन बराबर रख दें, तो 80p मल्टीप्लाई क्यू प्लस 4 kg। पहले कितना आता था, 100p मल्टीप्लाई सिर्फ क्यू आता था, ठीक है। इसको अपन सोल्व करें तो देखो पी से तो पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। पी से पी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ अंदर इधर करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई तो 80q प्लस 320 बराबर 100q, तो 320 बराबर 20q। तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 16। पहले क्वांटिटी कितनी थी, 16, मतलब अपन 16 kg नमक लेके आते थे 100 रुपये में। तो इस बार प्राइस कितनी आ जाएगी, 100/16, ये प्राइस हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला कि अब घटी हुई कीमत पूछिए। अच्छा, प्राइस कितनी थी पहले वाली, 100/16। अब कीमत में कमी हो गई कितनी, 20% की, तो अब कीमत कितनी होगी, 80/100 होगी, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 16 से 5 बार, तो इस बार कीमत कितनी होगी, 5 रुपये। जो घटी हुई कीमत कितनी होगी, 5। देखो उसको वापस समझिए, मैं इसको वापस समझाता हूँ। प्राइस और क्वांटिटी का आपको रेशियो समझ में आ गया। प्राइस को यदि क्वांटिटी से मल्टीप्लाई तो अपना टोटल खर्चा आ जाएगा, टोटल खर्चा। तो किस रुपये में प्राइस को मैं 100p मान के चलता हूँ, क्योंकि ये जो 20% कम करेंगे तो वो 0.8 आएगा, तो 0.8 का चक्कर रखते नहीं अपन, सीधा 100p मानते हैं। 100p और कुछ क्वांटिटी लेके आया q, मल्टीप्लाई मतलब इक्वल कितना है, 100 रुपये अपना खर्चा है, मतलब 100 रुपये में कितना ज्यादा खर्चा, तो 100 रुपये इसका टोटल खर्चा था। अच्छा, अब प्राइस कितनी होगी, प्राइस होगी इसकी 80, मतलब 20% कम होगी, तो प्राइस अब 80 रहेगी। क्वांटिटी कितनी होगी, पहले क्यू थी, अब 4 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, खर्चा कितना अपना, वही 100। तो दोनों इक्वेशन इक्वल रख देते हैं अपन, इक्वल रखते हैं, तो इधर रखते हैं 100p मल्टीप्लाई क्यू इक्वल 180p मल्टीप्लाई क्यू प्लस 4। चलिए इसकी इंक चेंज करते हैं, तो पी से अपन पी काट देते हैं, ये 100q बचा, ये बचेगा 80q प्लस 320, ये 20 इधर आएगा तो 20q बराबर 320। तो q की वैल्यू आएगी कितना, 16 टाइम्स, मतलब 16 kg अपन नमक खरीदते हैं 100 रुपये में, मतलब 16 kg नमक अपन 100 रुपये में खरीदते हैं, तो प्राइस क्या जाएगी, 100/16। ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि घटी हुई कीमत पूछी है, याद रखना घटी हुई कीमत। दोनों ऑप्शन आएंगे, 100/16 वाला भी आएगा और जो घटी वाला, तो अपने को सिली मिस्टेक नहीं करनी, घटी हुई कीमत। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 100/16, घट के कितनी होगी, 20% कमी होगी, तो 100 से 80 होगी, तो 80/100, ये 100 से 100 जाएगा, 16 से 5 टाइम जाएगा, ठीक है। अब एक एक मैं आपका सीधा इसको एक इसकी ट्रिक के लिए, ट्रिक तो नहीं है, बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक मैंने समझा दिया। एक इसकी दूसरा तरीके से करना बताता हूँ। देखिए, एक इसमें जब भी परसेंटेज आता है उसको फ्रैक्शन में याद कीजिए, तो कोई चीज़ कम होती है उसको, मतलब उसका वेतन, मान लीजिए मेरा वेतन ए और बी, ए का वेतन 100 है, बी का वेतन 80 है, ठीक है। ए का वेतन बी से कितना ज़्यादा है, बी के से 20% ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पूछ ले कि बी का वेतन ए से कितना कम है, ये भी हो सकता है, ए का मतलब 20/25, ठीक है। या इसको आप ऐसे कीजिए, जब कोई चीज़ कम करते हैं, मतलब 20% कम किया, ये कम कर दिया 20%, तो कितना बढ़ाया जाए, या इसी को क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, किसी प्राइस में 20% कम किया तो क्वांटिटी कितनी बढ़ेगी, मतलब 1/5 कम किया, तो बेस में कम कर रहे हैं, तो बेस में 1 कम कर देंगे, तो 1/4 कीमत बढ़ जाएगी। देखिए, हमने कीमत में 20% की कमी की नमक की कीमत में, तो प्राइस कितना केजी
मतलब 20% कम किया तो क्वांटिटी कितनी बढ़ी, 1/4 मतलब 25%। देख लीजिए 16 केजी पहले क्या थे हमने निकाला, फिर 4 केजी बढ़ गया, तो 4 केजी कितने बढ़ा 16 पे, 4/16 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 25%। ठीक है, तो इसको आप फ्रैक्शन से याद कर लीजिए। यदि प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो मतलब 1/5 की कमी हुई तो वृद्धि कितनी होगी, कम हो रहा है तो 5 में 1 कम कर देंगे तो 1/4, ऐसे याद कर लीजिए। 1/6 की कमी हुई तो वृद्धि कितनी होगी, कम हो रहा है तो 1/5। ठीक है, 1/7 की कमी हुई तो कम हो रहा है मतलब 1/6। अब इसका उल्टा कर लीजिए कि 1/9 की वृद्धि हुई, वृद्धि हो रही तो इसके बेस में भी अपन एक एक्स्ट्रा कर दें तो 1/10 की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये प्राइस और क्वांटिटी हमेशा रेसिप्रोकल होती हैं। जैसे ऐसा कर लीजिए 1/11 की वृद्धि हुई तो वृद्धि हो तो बेस में अपन 1 बढ़ा देंगे, 1/12 की कमी हो जाएगी। एक बार और कीजिए, 3/8 की कमी हुई, कमी करें तो बेस में 3, 8 में 3 कम कर दिए 5, 3/5 की भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट अपन करते हैं। अच्छा, 1/5 की कमी हुई तो वृद्धि कितनी होगी, बेस में 1 कम कर दिया तो 1/4 की वृद्धि होगी। अच्छा, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 केजी, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 केजी। ठीक है, तो टोटल अपन 16 केजी क्या लेके आते हैं, नमक कितने रुपये, 100/16 में। ठीक है, ये प्राइस आ गई। अब घटी हुई कीमत पूछिए तो 80/100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं जो मैंने पहले बताया ना सेकंड टाइप से करता हूँ ना। 15% को क्या फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं, 3/20। 3/20 की क्या हो रही, कमी हो रही है, तो वृद्धि कितनी की होगी, प्राइस में कमी हो रही है तो क्वांटिटी में वृद्धि हो जाएगी कितने की, 3 तो 3 रहेगा, वृद्धि हो रही है मतलब पहले कमी हो रही थी तो इसमें 20 में 3 कम कर दें तो 3/17, तो 3/17 की क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, अब देखते हैं 3 की वैल्यू कितनी रहेगी, 3x की वैल्यू रखी 2 केजी। ठीक है, तो 1x की हो जाएगी 2/3 और 20 की अपने पास 17 है, 17 की वैल्यू कितनी जाएगी, इतनी, तो 34/3 केजी अपन टोटल एप्पल खरीद रहे हैं। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, फिर आपको मैं बेसिक से करा दूंगा। अच्छा, कितने में खरीद रहे हैं, 240 में, 240 में 34 और 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये इसकी प्राइस हो जाएगी। अब किसी ने क्या पूछा, नई कीमत। अच्छा, नई कीमत क्या हो जाएगी, पहले कमी हुई है तो कमी कर देंगे इसमें, 3/20 मतलब 17/20 की कमी कर देंगे। ठीक है, ये 20 से जाएगा 12 बार, 17 से जाएगा 2 टाइम्स, 2 से जाएगा 6 टाइम, तो 6 × 3 18 रुपीज। ठीक है, अब मैं इसको आपको करवाता हूँ किससे, बेसिक से। एक बार आप इसको डायरेक्ट देख लीजिए वापिस, देखिए कितने की कमी हुई, 15% को अपन फ्रैक्शन लिखेंगे हमेशा। ठीक है, तो 15% को लिखते हैं 3/20 की कमी। अच्छा, मैंने पहले क्या बताया था कि 1/5 की कमी हो तो वृद्धि करेंगे तो मतलब बेस में पहले कम हो रहा है तो 5 में 1 कम कर देंगे तो 1/4 की वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे इसमें करेंगे, 3 की कमी हो रही है कितने पे, 17 पे, तो कम कर देंगे बेस में 3 तो 3/17 की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, ये क्या आ जाएगी अपने पास, क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा वृद्धि कितनी हुई, 3 की, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 केजी, तो 3x की वैल्यू कितनी, 2 केजी, तो अपने निकालना है 17 केजी, 17x मतलब 2/3 मल्टीप्लाई 17, ये केजी हो जाएगा। तो हमने कितना खरीदा, 34/3 केजी हमने टोटल खरीद लिया, कितने में, 240 में, तो 240 में 34/3 ऊपर आ जाएगा, ये प्राइस होगी। ठीक है, किस समय क्या बोला, नई कीमत। अच्छा, नई कीमत 15% की कमी हुई मतलब 85/100, तो उसको 17 टाइम अपॉन 20 लिख सकते हैं। 17 से 2 बढ़ जाएगा, 20 से 6 बढ़ जाएगा, सॉरी 12 बढ़ जाएगा, ये 2 से 6 बढ़ जाएगा, तो ये 18 रुपीज आ जाएगी इसकी न्यू प्राइस। ठीक है, अब इसको बेसिक से करवाएं, बेसिक देख लीजिए, बेसिक आपको जरूरी है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, 3/20 को आप 3/23 भी कर सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो तो पहले बेसिक आना चाहिए। बेसिक में क्या बोलते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल अपना टोटल खर्चा कितना है, 240 रुपये। अच्छा, प्राइस को अपन 100 मान लेते हैं तो 100p, क्वांटिटी क्यू है, इक्वल में क्या आ जाएगा खर्चा, तो कितनी कम कर दी, 85p कर दी, और क्वांटिटी कितनी बढ़ा दी, क्वांटिटी में 2 केजी एक्स्ट्रा कर दिया, तो क्यूब, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, तो 100 क्यू बराबर 85 क्यू प्लस 170। ठीक है, तो ये 100 माइनस 85 15
क्यू बराबर 170, तो क्यू बराबर कितना होगा 170 अपॉन 15, ठीक है। एक क्वांटिटी होगी। अब 240 में कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है 170 अपॉन 15, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि 15% की कमी कर दी, मतलब 85 अपॉन 100 कर दिया, ठीक है। देखो 10 से 10 17 को 5 टाइम जाएगा, ठीक है। ये 5 इंटू 3 ले सकते हैं, ठीक है। 15 को अपन क्या ले सकते हैं 5 इंटू 3, ठीक है। ये 5 5 25 जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 6 बार, 6 बचा और 3 बचा, तो 18 के रुपये, ठीक है। आ गया 18। तो बेसिक बताना चाहिए, और जो मैं इसमें देखो ट्रिक नहीं बताऊंगा, जिसमें वो लग सकता है वो चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। जो सारे क्वेश्चन पे लगेगा, आपको याद भी नहीं, याद हो तो करना। ऐसे आपको 8 से 10 क्वेश्चन इस टाइप के कर लेना, तो आपको पता भी चल जाएगा, फिर आपको बेसिक तो आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% की हानि पे बेचता है। यदि इसके सेलिंग प्राइस को 100 रुपीज बढ़ा देते तो लाभ 5, मतलब पहले 100x था, ठीक है। ये बोला कि 80x पे बेचता है, मतलब लेकिन इसको यदि 80x से 100 रुपीज बढ़ा दीजिए सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो लाभ इस बार 5%, मतलब 105। 80 से 105 मतलब 25x बढ़ा, 25x की वैल्यू कितनी है 100, तो अपने 100 की वैल्यू पूछिए 400, ठीक है। देखो फिर से वो आ गया, इसको मैं डायरेक्ट करा देता हूँ, बेसिक से आपके लेना। 1/20% को क्या लिखेंगे 20% को लिखेंगे 1/5, 1/5 की कमी, तो वृद्धि कितनी हुई क्वांटिटी में 1/4 की। अच्छा 1/4 मतलब एक की वृद्धि हुई है 4 पे। अच्छा एक की वैल्यू कितनी रखिए 5, तो 4 की कितनी 20, 5 चौक 20, 20 के जी चावल खरीद सकता है कितने में 1200 में, 1220 kg। अब क्या बोला क्वेश्चन कम कीमत जो चेंज हुई है, मतलब 80/100 की वैल्यू पूछिए। 20 से 20, 2 से 6 बार, 6 इंटू 8 48, ठीक है। तो इसकी कम कीमत कितनी जाएगी 48। अच्छा मूल कीमत कितनी जाएगी 1200/20 60 रुपये, ठीक है। देखिए एचपी में 12 रुपये की कमी कर दी जाए तो लाभ 5% से हानि बदल जाएगा। मान लो 100x था, ठीक है, और इस पर लाभ था 105x का। अच्छा इसमें कुछ रिड्यूस किया कितने रुपये 12 रुपये कम कर दिए, तो इस बार ये 2.5% की हानि, मतलब 97.5 हो जाएगा, ठीक है। 105 से 97 मतलब 7.5 रुपीज़ या 7.5x कम हो गए। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 12, तो इसको लिख सकते हैं 15/2 x बराबर 12। तो 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 15 तो x की आ जाएगी 12/24/15 मल्टीप्लाई 100, 5 से जाएगा 20 बार, 3 से जाएगा 8 बार, तो 160 रुपीज़। वापिस देख लीजिए इसको, मैं वापिस बता रहा हूँ इसको। देखिए कि पहले कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100x लेके चलेंगे ना। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इस पर कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट कितने का हुआ 5%, तो 105x। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि जो सेलिंग प्राइस है ना उसमें 12 रुपये की कमी कर दीजिए, तो इसमें 12 रुपये की कमी कर दीजिए। जो पहले प्रॉफिट था 5% का, अब वो लॉस हो जाएगा 2.5% का, मतलब 100 से कितना हो जाएगा 2.5% का लॉस, मतलब 97.5x, ठीक है। अच्छा 105 से 97.5 गए तो कितने रुपये कमी होगी 12 रुपये कमी होगी, तो कितना चेंज हुआ 7.5x चेंज हुआ, और कमी कितनी हुई 12 की, ठीक है। तो अपने 100 निकालना है, 100 निकाल सकते हैं सीधा, तो इसको लिख सकते हैं 75 इक्वल 12, और 100 निकालना तो 100 ऐसे कर सकते हैं, 3 ये 4, 3 से जाएगा 4 बार, तो 160, 160 क्या जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। देखिए दुकानदार बेईमानी कर रहा है, तो ये नई टाइप स्टार्ट होगी डिसऑनेस्ट वाली। देखिए ये दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय दोनों टाइम बेईमानी कर रहा है। अच्छा 10% की बाहर में बेईमानी कर खरीदते समय, मतलब कोई 100 kg सामान लेके आ रहा था दुकानदार, समझ ना,
यहाँ पे बेईमानी क्या क्या करेगा, 10% की बेईमानी, मतलब 100 के जगह 110 के जी ले आएगा। ठीक है, दुकानदार बेईमानी करके क्या करेगा, 10 के जी बढ़ा देगा, मतलब 100 के जी लेके आना था, मतलब 100 के जी 100 रुपये के। ठीक है, लाया कितना, 110 के जी। ठीक है, अब क्या हो, बेचते समय आप कोई सामान लेने जा रहे हो, आप बोलो कि 100 के जी मेरे को चीनी चाहिए, तो बेचते समय क्या करेगा, 100 के जी है वो 90 के जी क्या करेगा, वजन तोल के देगा। मतलब लेते समय तो 110 के जी लेके आया, खरीदते समय क्या करे, बेचते समय 90 के जी। ठीक है, आपसे तो वो 100 रुपीज लेगा ना, कि आपके हो गए 100 रुपये 100 के जी के, लेकिन दे कितना रहा है, 90 के जी, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, 90 के जी और 110, तो 20 के जी का प्रॉफिट हुआ किसमें, 90 के जी पे। देखिए इसको वापिस समझिए, दुकानदार बेईमानी कैसे करेगा। आप एक दुकानदार हो, आप बेईमानी कैसे करोगे, आप थोक थोक विक्रेता के पास जाओगे कि मुझे 100 के जी चीनी चाहिए। ठीक है, तो बोले 100 रुपये लगेंगे, तो आपने इसको 100 रुपये दे दिए, उस दुकानदार का, थोक विक्रेता का अपने ध्यान भटका के उसको अपने 10% का बेईमानी कर दी, मतलब 100 के जी में 10 के जी, मतलब 110 के जी लेके आओगे या 90 के जी लेके आओगे, 90 के जी लेके आओ तो आपको लॉस हो जाएगा ना, तो आप 110 के जी लेके आओगे। ठीक है, अब 110 के जी को आप बाजार में कितने रुपए की बेचोगे, 110 रुपये की बेचोगे ना। ठीक है, 1 के जी 1 रुपये का, तो 110 के जी 110 रुपये का। अब एक आया आपके पास कंज्यूमर, वो बोलता है मेरे को 100 के जी क्या चाहिए, चीनी चाहिए, तो आप उसमें दिमाग लगाते हो, बेचते टाइम दिमाग लगा दिया, इसको 100 के जी देन 90 के जी आपने इसको दे दिया, पैसे कितने के लिए, पैसे तो आप 100 के जी के लोगे ना, ऐसे थोड़ी बोलोगे मैं 90 के जी मैंने आपको दिया है, नहीं, आप लोग इसकी 100 रुपये। ठीक है, आपके पास 90 के जी मतलब 90 रुपीज़ का माल गया। ठीक है, और 110 रुपीज़ का आप लेके आए पहले से। ठीक है, तो आप इसको दोगे, 90 रुपीज़ का माल आपके पास पड़ा है, लेके आप 90 रुपये, मतलब लेके तो 100 का है, 110 में बेच कितने रहे हो, 90 रुपीज़ का, 110 रुपये आपके पास माल पड़ा है, तो कितना रुपया प्रॉफिट होगा, 20 रुपये का, किस पे, 90 पे। ठीक है, तो 2/9 होता है, 22 सही 2/9। नेक्स्ट पे एक दो क्वेश्चन और आएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचने की बात करता है, लेकिन 20%। ठीक है, एक दुकानदार है, कोई चीज़ बोल रहा है कि मैं 100 रुपये की लेके आया 1 के जी। ठीक है, मान लो 100 रुपये की मैं 100 के जी ले आया, बोला मैं आपसे कुछ नहीं कमाऊंगा, सिर्फ 10% रुपये कमाऊंगा, मतलब मैं भी कुछ कमाना चाहिए, मेरे को भी कुछ कमाई होनी चाहिए, तो बोलता है कि मैं आपसे सिर्फ 10 रुपये कमाता हूँ, मतलब मैं 100 का सामान ले आया 110 में बेचूंगा। ठीक है, लेकिन 110 में बेचा तो उसका घर नहीं चलेगा, तो वही दिमाग लगाता है कि इस 100 के जी को तोलते समय वे 20% कम वेट तोलते हैं, मतलब 80 के जी का तोलते हैं। ठीक है, अब लेगा कितने रुपए, लेगा 110 रुपये। ठीक है, अच्छा बेचते समय 80 के जी देगा, मतलब कितने रुपए का माल जा रहा है इसके पास से जा रहा है 80 रुपीज़ का, समझ गए, मतलब 1 के जी 1 रुपये की, तो 80 रुपीज़ का माल जा रहा है, वो बेच कितने में रहा है 110 में। ठीक है, 80 रुपये के माल को 110 में बेच रहा है, तो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 30 रुपये का, किस पे, 80 पे। तो 3/8 आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 37.5% होता है। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 3/8 मतलब 37.5%। देखिए वही क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है, अपन 100 के जी लेके चलेंगे 100 रुपये का, इससे आपको अच्छे से समझ में है, 100 के जी 100 रुपये का। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बेचते समय दुकानदार बोला कि मेरे को तो मैं आपको सामान हानि पे बेचूंगा, कि मेरा दुकान बंद करके जाना है, तो मैं ये 100 रुपये का सामान लेके आया था, मैं 44% का नहीं, मतलब आपको मैं 56 रुपये में दे रहा हूँ। ठीक है, कि मैं 100 का माल आया था, आपको 56 में दे रहा हूँ, तो आप खुश हो गए, लेकिन इसमें दिमाग लगाता है क्या, कि बेचते समय वो वजन में कमी कर देता है, 100 के जी है, आपको 70 के जी चीनी देगा। ठीक है, 70 के जी की लेगा कितने का, 56 रुपये लेगा। ठीक है, दे कितने का, 70 के जी, मतलब 1 के जी 1 रुपये की, तो 70 के जी 70 रुपये की, 70 का माल दे रहा है 56 में, इस बार लॉस ही हो रहा है इसको, कितने रुपये लॉस हुआ, 14 रुपये, 14 रुपये का लॉस किस पे, 70 रुपये, तो टोटल इसको ओवरऑल 20% का लॉस होना चाहिए, ओवरऑल तो इसको 44% का होना चाहिए, लेकिन वजन में दिमाग लगाते हुए इसको टोटल 20% का लॉस होगा। फिर से बेईमान दुकानदार, अब बेईमान दुकानदार क्या बोल रहा है कि मैं 100 रुपये का माल लेके आया,
ठीक है, और मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं 100 का लाया 100 का बेचूंगा, ठीक है, आप ऐस करो। तो मैं 100 का लाया 100 का, मतलब मैं 100 kg चीनी लेके आया और मैं आपको 100 रुपये में दूंगा, ठीक है। लेकिन ये दुकानदार होते हैं होशियार, तो ये 100 kg ना बेचते समय आपको देंगे 70 kg, ठीक है। 30 kg 30% कम तोलते हैं, तो 70 kg इसकी कितने की पड़ी, 70 रुपये की, ठीक है। बोल तो रहा है कि मैं आपको 100 रुपये की 100 kg 100 रुपये लूंगा, लेकिन तोलते समय 70 kg तोलता है, मतलब 70 रुपये का माल 100 रुपये में चेप रहा है आपको। तो 30/70 मल्टीप्लाई 100, 3/300/7, तो 1/7 आपको पता होना चाहिए, 14/2/7 होता है, तो उसको 42/6/7, ठीक है। ये कुछ फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए, जैसे 1/8, 1/9, 1/7, 3/7, 3/8, 8 से 10 फ्रैक्शन है, आपको डायरेक्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के, कुछ नहीं इसमें, कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पे, तो जैसे जैसे बोल रहे वैसे लिखते जाते हैं। चिप्पी मतलब 100 रुपीज़ की थी, अब इसको बेच रहे हैं 100 + X रुपीज़ में, ठीक है, इसकी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। और 100 रुपीज़ में ये 100 kg लेके आता है, समझना बात को। बेचते समय ये 20% कम वजन, मतलब 80 kg बेचेगा, ठीक है। 80 kg 100 रुपये का, 100 kg 100 रुपये का, तो 1 रुपये का 1 kg, तो 80 रुपीज़, 80 kg 80 रुपीज़ का, ठीक है। अब बोल रहा है इसको 37.5% का लाभ होता है इस पे 80 रुपये पे, तो 37.5% आपको पता होना चाहिए 3/8 होता है, ठीक है। 8 पे 3 का मतलब 11/8 हो गया, ठीक है, मतलब 110 रुपये को इसको बेच रहे हैं, समझ गए। वापिस समझो, कन्फ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोला कि एक कॉस्ट प्राइस है, मान लो 100 रुपीज़, ठीक है। दुकानदार बोला कि मैं इसको X% लाभ पे बेचता हूँ, तो 100 + X पे बेच रहा है, ठीक है। अच्छा, 100 रुपये में 100 kg लेके आया, लेकिन ये दिमाग लगाता है 20% कम वजन तोलता है, मतलब 100 की जगह कितना देगा 80 kg, और 80 kg की वैल्यू कितनी है 80 रुपीज़, ठीक है। डायरेक्ट आप केजी से पैसे में आ जाना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ये क्या बोला कि 37.5% का प्रॉफिट होता है किस पे, इस पे 80 रुपीज़ पे, इसने ओवरऑल प्रॉफिट बताया अपना 37.5%, ठीक है। और दुनिया के हिसाब से इसको X% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आपके हिसाब से सिर्फ इसको X% का हो रहा है, लेकिन ये वजन कम करके इसको 37.5% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो 37.5 को सीधा आप ले सकते हैं 3/8, ठीक है। 8 पे 3 का प्रॉफिट मतलब 11, 8 और 3 11, 11/8 कर सकते हैं, ठीक है। तो 110 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इसको ओवरऑल, ठीक है। 80 रुपये से 110 का, लेकिन दुनिया के हिसाब से इसको 100 में 110 का हो रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 10 रुपये, क्या 10%, ठीक है। देखिए, दुकानदार बोल रहा है कि मैं 100 रुपये का माल लेके आया और आपको बेचूंगा भी 100 का, ठीक है। मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन दुकानदार होता है 100 रुपये का 100 kg लेके आया, लेकिन बेचते समय आपको दे रहा है 96 kg, तो 96 kg दुकानदार कितने पड़ा 96 रुपीज़ का, 96 रुपीज़ को 100 रुपीज़ में बेच रहा है, मतलब 4 रुपये प्रॉफिट हो रहा है किस पे 96 पे, मल्टीप्लाई 100, इसको करेंगे तो 24 बार, इसको करेंगे तो 25, इसको करेंगे 6, तो 6 सही 1/4%, ठीक है। वापिस देख लीजिए, हाँ सॉरी, ये 4 से 1/6 फ्रैक्शन में गलती होगी, 6 चौक 24 और 1, वापिस देख लीजिए इसको, वापिस बता देता हूँ। दुकानदार बोला कि मैं 100 का माल लेके आया कॉस्ट प्राइस, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं आपको 100 का बेचूंगा। लेकिन दुकानदार होता है सियाना, तो दोस्त वस्त कुछ नहीं देखता, ये 96 kg देता है, ठीक है। वो 96 kg इसका कितने रुपये पड़ा है 96 का माल 100 रुपये में बेच रहा है, मतलब 4 का प्रॉफिट हो गया 96 पे 1/24, मतलब 4 से 1/6%। सेम क्वेश्चन है कि दुकानदार अब बोलता है कि मैं लाया तो माल 100 रुपये का था, लेकिन मुझे दुकान जल्दी बंद करनी है, तो मैं उसको आपको कुछ लॉस पे
नुकसान पे दे रहा हूँ आपको, तो 100 माइनस एक्स इसको नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन दुकानदार वही है, 100 के जी लेके आता है, आपको बेचते समय कितना देगा, 80 के जी, ठीक है। अच्छा 80 के जी इसको कितने रुपये पड़ा, के जी होता है ना, तो आप पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ, ये 80 के जी या 20% का, तो ये 80 रुपीज़ का हो गया, ठीक है। ये बोल तो रहा है कि मेरे को लॉस हो रहा है, लेकिन असलियत में क्या हो रहा है, इसको 80 रुपये को 12% के प्रॉफिट पे या 20% के प्रॉफिट पे मल्टीप्लाई 120/100, तो ये बेच रहा है 96 रुपीज़ का, ठीक है। ये बता क्या रहा है, 100 रुपीज़ को 96 मतलब 4% का लॉस हो रहा है इसको, ठीक है। दिखा क्या रहा है, मेरे ओवरऑल 4% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये वजन कम करके इसको वैसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, ठीक है। इन प्रॉफिट में आप कंफ्यूज नहीं हुआ, ये कस्टमर को बता रहा है मेरे को 4% का लॉस हो रहा है, एक्चुअल इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। 20% का क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने वजन कम किया है, ठीक है। ये कुछ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में कुछ इनके अंदर रिलेशनशिप होती है। यदि कॉस्ट प्राइस से कुछ प्रॉफिट हो, मतलब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट या लॉस हो, तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। यदि मार्क प्राइस पे आप कुछ डिस्काउंट देते हो, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। दोनों सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 मान लेते हैं, 100x, इससे 20% अधिक मतलब 120x अंकित करता है, ठीक है। फिर इस पे छूट का वादा करता है, छूट देगा तो क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस, तो 120 पे 15% की छूट मतलब 85/100, ठीक है। इसको अपन 17/20 भी कर सकते हैं, तो ये 6 बच जाएगा, 102। सेलिंग प्राइस क्या जाएगा इसका, 102 था, कॉस्ट प्राइस कितना था, 100, सेलिंग प्राइस 102 मतलब 2% का प्रॉफिट। एक रेडियो 4,800 रुपये में इसका अंकित मूल्य 10% की छूट देता है, ठीक है। वही कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितनी इसकी, 400, 4800। अच्छा छूट देगा तो इस बार क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस, तो छूट दे दी, तो 4800 को 90% की वैल्यू है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये एसपी हो गया। अब सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी कुछ प्रॉफिट क्या दे रखा है, 8% का, तो 108/100। देखिए अब इसमें क्वेश्चन में आपको यदि कैलकुलेशन से नहीं बचना है, तो आप क्वेश्चन करते समय देखिए कि पूछ क्या रहा है, दे क्या रहा है, परसेंटेज दे रहा है, छूट भी परसेंटेज में है, प्रॉफिट भी परसेंटेज में, और जो एक्चुअल आंसर पूछा है वो भी परसेंटेज में। तो इस 48 का कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। तो 48 को अपन 100 मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कब पता चलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब तो आपको पता चलेगा कि छूट भी परसेंटेज में, प्रॉफिट भी परसेंटेज में और आंसर भी परसेंटेज में। तो इस 48 का कोई वैल्यू नहीं, ये 48 के एक कैलकुलेशन में डालने के लिए, तो सीधा अपन करते हैं 100 मान के, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कुछ मार्क सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी, 100 रुपये, लाभ हुआ इसको 108 का, ठीक है। इससे आएगी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे क्या छूट दे रहा है, 9% की, 10% की, 9/10, तो इससे मार्क प्राइस क्या जाएगा, 120, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 108। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई छूट नहीं दिया, लाभ परसेंट छूट नहीं देगा तो 100 को 120 में बेचेगा, तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए वापिस देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि डिस्काउंट भी परसेंटेज में, प्रॉफिट भी परसेंटेज में और आंसर भी परसेंटेज में। तो यहाँ पे जो 4800 रुपये दे रहेगा इसका कोई औचित्य नहीं है, तो अपन इसको 100 मान के कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है। अपन अब कॉस्ट प्राइस मानते हैं 100, इस पे 8% का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितने देंगे, 108, ठीक है। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में क्या रिलेशनशिप होता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाती है, तो डिस्काउंट कितने दे रहा है, 10% का, तो 90/100 करेंगे तो 9/10 कर देंगे, तो इससे मार्क प्राइस क्या आ जाएगी, एक तो ये 109 से जाएगा 12 बार और 10 इधर 120, तो मार्क प्राइस 120 हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस 100 है, क्वेश्चन में क्या जाएगी, देखो छूट नहीं दो, मतलब मार्क प्राइस पे बेचे, मतलब 120 की चीज, 100 की चीज 120 पे बेचे, तो 20 का प्रॉफिट हो जाए, कितने पे, 100 पे, तो 20%।
पहले वाला क्वेश्चन आ गया, फिर से इसमें सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस दे रखी है, डिस्काउंट परसेंटेज में, प्रॉफिट भी परसेंटेज में, आंसर भी परसेंटेज में। सेम करते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपन 100 मान लेते हैं, 8% का प्रॉफिट हुआ तो 108। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में क्या इसका रिलेशनशिप होता है, डिस्काउंट का, डिस्काउंट दे दे इस पर 10% का, तो 9/10, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी, सोल्व करेंगे तो इसको 108 को, तो 120 रुपये। ये बोलता है छूट नहीं देते तो 100 की चीज 120 में बेचा, मतलब 20% का प्रॉफिट। लागत मूल्य 8,000 रुपये और अंकित मूल्य 11,200 रुपये है। छूट दे दी X%, तो लाभ होता है इसको 12% का। तो इस बार कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी इसकी 8,000, मार्क प्राइस देखिए 11,200। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि छूट देने के बाद भी 12% का प्रॉफिट हो। 12% का प्रॉफिट मतलब 8,112/100, ये सेलिंग प्राइस होगी। अच्छा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या रिलेशनशिप होता है, डिस्काउंट का। डिस्काउंट कितना दिया, X% का, तो 100 माइनस X/100, ठीक है। यहाँ तक समझ में है। देखो 112 से 112 कैंसिल हो जाएगा, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 100 माइनस X बराबर 80, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 20%। वापिस देख लीजिए, ये 8,000 है और परसेंट 12% का प्रॉफिट आता है, 112 लिख देंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में क्या रिलेशनशिप होता है, मार्क प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट दे दिया X% का, ठीक है। इस 112 से 112 कैंसिल कर देंगे तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20%। सीधा लिखिए, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी 100 और 25% की छूट देता है किस पे, MP पे। मार्क प्राइस पे 25% छूट मतलब 3/4, मतलब 75/100। 75/100 को अपन 3/4 लिख सकते हैं। 20% का प्रॉफिट है, 20% मतलब 100 से 120 हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितनी जाएगी, 3 से गया 4 बार, तो मार्क प्राइस हो जाएगी कितनी 160। तो 60% इसने एक्स्ट्रा अंकित किया। एक व्यापारी अपना माल 80% छूट, सॉरी 20% छूट पे बेचता है और अभी भी 25% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य पे माल बेचे तो उसका लाभ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपन 100 लेके चलते हैं, 100, 20% छूट देते तो मार्क प्राइस पे 20% छूट मतलब 80/100। इससे क्या आएगा, अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और इससे सेलिंग प्राइस क्या रहा है कि 20% की छूट देने पर 25% का प्रॉफिट, मतलब 125 की वैल्यू, ठीक है। और मार्क प्राइस 125, मार्क प्राइस 80/100 इक्वल 125, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1250/8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 × 120, 625, ठीक है। 100 से 156.25। यदि अंकित मूल्य पे माल बेचे, मतलब 100 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस इसका 156.25 है, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 56.25 का। वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है 900 रुपये, 10% छूट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 900 रुपये, 10% छूट दी, 25% का प्रॉफिट, तो 900 का 25% प्रॉफिट मतलब 5/4। मार्क प्राइस पे छूट देगा कितना 10%, 9/10, ठीक है। 900 जाएगा 100 बार, ठीक है। ये बचेगा मार्क प्राइस 125 मतलब 1250, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, वैसे देखो जितना लंबा क्वेश्चन होगा, जितना लंबा उसका ये बड़ा क्वेश्चन होगा, वो इतना इजी होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस अपन तो वैसे लिख के चलते हैं।
वस्तु का मूल्य 50%, मतलब पहले 100 था, 100x होता है, तो क्योंकि इस बार इसमें 20 रुपये का लॉजिक दे रखा है तो अपन 100x लेके चलते हैं। 50% अधिक अंकित करता है तो 150x अंकित किया, फिर 20% छूट देता है तो 50 पे 20% मतलब 80% की वैल्यू निकालते हैं, तो इससे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इससे सेलिंग प्राइस आएगा तो 15 का 80% मतलब 12, 120x। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, बालाजी इसे आनंद, ये काम आनंद ने किया। ठीक है, आनंद एक वस्तु को 50% अधिक अंकित करता है, फिर 20% छूट देता है, फिर बेच देता है। अब बालाजी इसे खरीदता है, बालाजी ने खरीदा 120 रुपये का। ठीक है, तो बालाजी कॉस्ट प्राइस अलग होगी, 120x होगी। और बालाजी ने इसे खरीदे हुए मूल्य से 20 रुपये अधिक बचा, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगी 120x प्लस 20 रुपये। ठीक है, ये रुपीज में आ गया इस पर, इसलिए मैंने x लिया था। जो सेलिंग प्राइस के लेख से मूल कॉस्ट प्राइस कितनी, 100 रुपये, उससे 30% अधिक है। मतलब जो ये सेलिंग प्राइस है, ये मूल कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये, 100x, इससे 30% मतलब 130x की वैल्यू कितनी दे रखी, 120x प्लस 20 रुपये, तो 10x की वैल्यू कितनी जाएगी, 20, तो 100x की वैल्यू कितनी जाएगी, 200। बालाजी के लाभ, बालाजी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100x की वैल्यू 200, तो 120x की मतलब 240, और 20% का 20 रुपये अधिक में बेचता है, 240 पे 20 रुपये मतलब 20/240 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 10 10 10। ठीक है, 1/12 भी कर सकते हैं इसको, सॉरी 1/12 होता है 8 से ही 1/3%। आप भी समझो, इसमें क्या है कि एक जो वस्तु वो दो आदमी के थ्रू जा रही है। ठीक है, पहला आदमी आनंद, आनंद की कॉस्ट प्राइस अलग होगी, सेलिंग प्राइस अलग होगी, मार्क प्राइस अलग होगी। आनंद कोई वस्तु 100 रुपये की आती है, 100x की, इसमें 50% अधिक अंकित करता है, फिर 20% छूट देता है, 120x। आनंद ने इसको बेचा किसको, बालाजी को। ये बालाजी है, बालाजी को इस वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी, 120x। ठीक है, बालाजी इसको सेल करते हैं 20 रुपये का प्रॉफिट लेके, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी बालाजी की, 120x प्लस 20 रुपये। बालाजी बोलता है मैं तो सिर्फ 20 रुपये कमाना चाहता हूँ। ठीक है, 120 पे, ठीक है, कमा लिए। अब बालाजी जो बोलते हैं, जो कॉस्ट प्राइस था, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था आनंद वाला 100x, मैंने उससे 30% अधिक पे बेच दिया। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था, 100x, 30% अधिक पे बेचा तो 130x पे बेचेगा। उसने बेचा कितने में, 120x प्लस 20 रुपये में बेचा, तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बचा है, बालाजी का लाभ। जब बालाजी कॉस्ट प्राइस कितना है, 120, तो इसको 120x करेंगे तो 240 रुपये। बालाजी 240 रुपये पे 20 रुपये का लाभ कमाता है, तो 20/240 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 2 से जाएगा 12, तो 100/12 होता है 8 सही 1/3%, तो 8.33%, ऑप्शन सी। ये आप कर सकते हो 180 रुपये में 10%। ठीक है, कर लोगे, ये करा देता हूँ लास्ट क्वेश्चन आज का। कॉस्ट, सेलिंग और मार्क प्राइस। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस देखिए 100x मान लेते हैं, 32% का प्रॉफिट होता है, 132x, 132 लिख लेते हैं। फिर मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, डिस्काउंट का, तो 12% छूट देते हैं, 88/100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 से 8 बढ़ जाएगा, 11 से 12 बढ़ जाएगा, तो 8, तो मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी जाएगी, 150। तो उसने कितने रुपये अधिक अंकित किया, 50 रुपये अधिक अंकित किया, कितने पे, 100 पे, तो 50%। ठीक है दोस्तों, आज हमारा ये कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस सारे टाइप। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जो ग्रुप डी की अभी आंसर किया ही ना, उसके अंदर जो भी इसके बेस्ट क्वेश्चन है, जो आपको एनटीपीसी में मिल सकते हैं टाइप वाइज। ठीक है, तो अभी मैं जियोमेट्री पे लेके आने वाला हूँ ग्रुप डी का, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।